हमने इसके लाइफ साइकिल के बाद बात करनी है इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अब आपके पास हमें पता है, हमने इसकी लाइफ साइकिल में पढ़ लिया कि आपके पास लिवर में भी जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक गट में और ब्लड में सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब जो लिवर में प्रेजेंट है, लिवर में प्रेजेंट होने की वजह से आपके पास लिवर में क्या कर देगा, लिवर को डैमेज करेगा, लिवर में ग्रेन्युलोमास बनाएगा, ग्रेन्युलोमास की वजह से लिवर में फाइब्रोसिस हो जाएगी और क्या हो जाएगा, हेपाटोमेगाली। और हेपाटोमेगाली तो ऑब्वियसली फिर आपके जब लिवर का डिस्फंक्शन होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन भी होगी। उसके अलावा आपके पास क्या होगा, जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपको स्प्लीनोमेगाली भी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि एक तो लिवर में प्रॉब्लम होगी। शिस्टोसोमा मैंसनी के बारे में हमने बात की थी कि ये आपके पास क्या कर रहा था, इसने डिस्टल कॉलोन को डैमेज करना है मैंसनी ने, और आपके पास जो जेपोनिकम वगैरह जो होता है ना, उसने क्या करना था, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होता है तो दोनों को डैमेज करेगा। और उसके अलावा कैसे डैमेज करते हैं ये आपके इंटेस्टाइन्स को, क्योंकि उन्होंने प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रिलीज करने, वो इन्फ्लेमेशन करेंगे, नेक्रोसिस कर देंगे हमारे, और ग्रेनुलोमास वगैरह बन जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन्स में। और आपके पास जो है वो वेजल्स में, वेन्यूल्स में भी ग्रेनुलोमास बना देंगे। जो हीमाटोबियम है उसने आपके पास कहाँ पे ग्रेनुलोमा बनाना है, फाइब्रोसिस इंटेस्टिनल ब्लैडर में, इंटेस्टिनली यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन आपके पास कार्सिनोमा हो जाएगा ब्लैडर का, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि सबसे पहले इन्होंने क्या करना है, लिवर में ग्रेनुलोमा करना है, जिसकी वजह से लिवर की फाइब्रोसिस होगी, हेपाटोमेगाली होगी, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। देन आपके पास वेन्यूल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स में इन्होंने ग्रेनुलोमास करने हैं, इंटेस्टाइन्स में प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रिलीज करने हैं, उनके रिलीज करने की वजह से इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस वगैरह प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ब्लैडर में कार्सिनोमा करेंगे और ग्रेनुलोमा भी। अब शिस्टोसोमा इतना सब कुछ कर रहे हैं तो दे हैव रिमार्केबल इवेडिंग होस्ट डिफेंस को इवेड कैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अराउंड देखो, सपोज इनके अराउंड जितने भी एंटीजन्स होते हैं वो होस्ट के होते हैं, ठीक है। सरफेस बिकम्स कोटेड विद होस्ट एंटीजन, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना रिएक्ट नहीं करता इनके अगेंस्ट, ठीक है। अब आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, एक्यूट स्टेज में कुछ और मिलेंगी और क्रॉनिक स्टेज में कुछ और मिलेंगी। एक्यूट स्टेज में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, इचिंग बहुत ज़्यादा फील होगी पेशेंट कंप्लेन करने के बाद, इचिंग, उसमें डर्माटाइटिस होगा, ठीक है। और उसके 2 से 3 वीक्स लेटर आप उसको फीवर्स अलॉन्ग विद चिल्स भी होंगे, ठीक है। उसका लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाएगी, उसकी हेपाटोस्प्लीनोमेगाली भी हो जाएगी, डायरिया भी होगा और इज़ोनोफिलिया भी फील होगा। तो हमारे पास एक्यूट फाइंडिंग्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्यूट फाइंडिंग्स, ठीक है। तो एक्यूट फाइंड जो आपके पास एक्यूट स्टेज में सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक्यूट स्टेज है, एक्यूट स्टेज में आपके पास इचिंग, डर्माटाइटिस, 2 to 3 वीक्स के बाद आपको क्या पेशेंट में प्रेजेंट करेगा, फीवर, ठीक है, चिल्स, डायरिया, उसके बाद लिम्फ एडिनोपैथी प्लस हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, सब कुछ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ये आपके पास जो है वो किस स्टेज में है, एक्यूट स्टेज में। अब क्रॉनिक स्टेज में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, क्रॉनिक स्टेज जब आपके पास आ जाती है तब आपके पास मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के केस तक पहुंच जाता है वो काम, ठीक है। अब क्रॉनिक स्टेज में आपके पास ये लोग मैंसनी और जेपोनिकम जो जगह जीआईटी पे ऐड करेंगे तो जीआईटी के एक्सटेंसिव हैमरेज करवा देंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, एक्सटेंसिव हैमरेज करवा देंगे। हेपाटोमेगाली तो ऑलरेडी हो गई, स्प्लीनोमेगाली भी एक्यूट में हो गई थी, तो इन्होंने जेपोनिक के एक्सटेंसिव हैमरेज करवा देंगे। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो जेपोनिकम और मैंसनी करवा रहे होते हैं वो इसोफेगल रप्चर हो, जब इसोफेगस रप्चर होगा तो इसोफेगल वेरिसिस, इसोफेगल वेरिसिस, रप्चर्ड इसोफेगल वेरिसिस, इसोफेगल वेरिसिस तो हुई है बट वो रप्चर भी हो गई है, ठीक है। तो आपके पास क्रॉनिक स्टेज में क्या क्या हो रहा है, जो मैंसनी जेपोनिकम करवा रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज, हेपाटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली प्लस रप्चरेशन ऑफ इसोफेगल वेरिसिस। देन आपके पास आ जाता है कि हीमाटोबियम क्या करवा देगा, हीमाटोबियम ने क्योंकि आपके पास ब्लड पे आ करे तो हीमाचूरिया करवाएगा, ठीक है, ब्लड इन द यूरिन। उसके अलावा एक पॉइंट आता है स्विमर्स एच, ठीक है। स्विमर्स एच क्या होता है, स्विमर्स एच में आपके पास पीरियाडिक पैप्यूल। अब स्विमर्स एच में आपके पास स्विमर्स एच में आपकी बॉडी पे पीरियाडिक पैप्यूल्स बन जाते हैं। ये क्यों बनते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम होते हैं इन मैनी ऑफ द लेक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में पीरियाडिक पैप्यूल्स बनते हैं। हमारी बॉडी का जो इम्यून रिएक्शन होता है, जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है वो रिएक्ट करती है अगेंस्ट जो है हमारे पास सर्केरिया ऑफ दी, जैसे हम सर्केरिया की बात की थी सर्केरिया, लेकिन ये आपके नॉन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस के नहीं, जब ह्यूमंस को जो इन्फेक्ट करते हैं वो नहीं होते, नॉन ह्यूमन जो शिस्टोसोम्स होते हैं ना, जिन्होंने ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करना, उसके शिस्टोसोम्स उस लेक के वाटर में होते हैं। जब वो स्किन को पेनिट्रेट करते हैं हमारी स्किन को, तो हमारे जो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, तो वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की बेस पे जो है वो आपके पीरियोडिक से पैप्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो डेट इज़ कॉल्ड द स्विमर्स एच। और ये क्यों होते हैं, IgE मीडिएटेड जो है ना आपके पास, जैसे क्यों हो रहे हैं आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी।